कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। दीदी ने मेरे को देखा था ना तो वो उनको रोना आ गया था, कहती Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in today's vlog I hope you all are doing absolutely well. Today is 23rd of September. I'm getting ready क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है. Probably you know by the title कि इस vlog का बेस क्या है, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ while getting ready क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है. ओके, सो बेसिकली दीदी की जो फ्रेंड है दीक्षा दी, उन्होंने ब्राइडल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है. वेट अ सेकेंड. हाँ, एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड मैं उनके लिए रोल प्ले कर रही हूँ एज अ मॉडल, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है. मैं मेकअप करा के फ़ोटोशूट वगैरह सब कुछ करा सकती हूँ, बट रैम्प वो उसके लिए मैंने कभी भी ना सोचा है ना मैंने किया है. हाँ, कॉलेज के फेयरवेल वगैरह में किया, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है. लाइक आप स्टेज पे खड़े हो, सबकी नज़रें आपके ऊपर है. डांस वगैरह उसमें मैं कर लेती हूँ, उसके लिए स्टेज पे मुझे कोई भी नर्वसनेस नहीं होती है. लेकिन रैम्प वगैरह मुझे काफ़ी नर्वस करता है. एंड द थिंग इज़ कि बेस्ट पार्ट ये है कि 2 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है हम लोगों को कि रैम्प पे आपको कैसे वॉक करना है, उसके बाद हमें फाइनल कंपटीशन में करना है. तो ये चीज़ काफ़ी बेटर है. बट आई एम अफ्रेड ऑफ कि आज मैं 4 लोगों के बीच बेइज्जती कराने जा रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे है ट्रेनिंग का, जहाँ पे हमें ट्रेन किया जाएगा कि हमें रैम्प वॉक पे कैसे चलना है. तो मैं आज 4 लोगों के बीच अपनी बेइज्जती कराने जा रही हूँ. एंड सबसे ऑकवर्ड थिंग ये होती है कि नए नए लोगों के बीच जाना एंड ऑल, ये सब मेरे लिए सबसे ज़्यादा टास्क वाली चीज़ है. तो फ़िलहाल अभी मैं तो जो कंपटीशन है वो है 26 को एंड 25 को हमें फाइनल वेन्यू पे अपनी वॉक वगैरह देखनी है. एंड आज हम जाने वाले हैं एकेडमी और वहाँ पे हमें प्रैक्टिस कराया जाएगा रैम वॉक का. सो मैं अपना होल सोल एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम रैम्प पे वॉक करने का ये सब मैं ब्लॉग करना चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा. दैट्स व्हाई आई एम व्लॉगिंग. तो मैं 26 तक ही व्लॉग करूँगी एंड लेट्स सी क्या होता है. फ़िलहाल अभी मुझे जाना है, यहाँ से काफ़ी दूर है लोकेशन, तो इसके लिए 2 बजे का कॉल टाइम है. अभी आई थिंक 12:45 समथिंग कुछ हो रहा है. अभी मुझे खाना वगैरह सब कुछ खाना है. तो मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद. ओके, सो आई एम फ्री फ्रॉम देयर एंड काफ़ी ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो आई एम हेयर एट इंडियन कॉफ़ी हाउस एंड मैं अकेले आई हूँ क्योंकि मेरा मन था आज अकेले बैठने का. एंड आई एम हैविंग इंडियन कॉफ़ी, लाइक कोल्ड कॉफ़ी. फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग यहाँ से. सो लेट्स टेस्ट. इट्स नाइस, परफेक्ट. एक्सपीरियंस जो रहा है मेरा आज का वो मैं शायद आपको घर पे जाके डिस्क्राइब करूं, बट ज़्यादा लोगों को देखने के बाद मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है. लाइक आई वाज लाइक इतने सारे लोग क्यों हैं, वो भी इतने नए नए से. सो मेरे लिए काफ़ी न्यू था एंड मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की बहुत कोशिश की एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश की. बट हाँ, इट्स नॉट an easy task. So now I'm gonna enjoy my coffee alone and spend some time with me and then मैं घर निकलूँगी और घर जाके मैं आपको अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस बताती हूँ.
ओके, सो दिस इज़ ए न्यू ICH जो कि PHQ के सामने खुला है, पुराने PHQ के सामने खुला हुआ है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। दीदी ने रिकमेंड किया था क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। आप आराम से पीसफुली यहाँ बैठ सकते हो। और प्राइजेज़, इसका प्राइस सिर्फ 60 रुपीज़ है। टेस्ट अमेजिंग, क्वान्टिटी एंड कप साइज़ इज़ अमेजिंग। सो अफोर्डेबल भी है एंड पीसफुल भी है। सो 5 स्टार टू दिस न्यू ICH। में अभी आपको अराउंड सराउंडिंग दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट दी फ़ैन की आवाज़ और पीछे का मेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी। आप मेरे चेहरे पे स्वेट देख पा रहे हो। अभी मैंने 2 नंबर पे फ़ैन ऑन कर रखा है, जो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बस मेरे को थोड़ी सी अंदर से इस चीज़ की तसल्ली है कि हाँ फ़ैन ऑन है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस। जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुँची हूँ, मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी क्योंकि इतने सारे लोग थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और लोगों को देख के वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। ओके, उसके बाद शुरू हुआ वॉक का सिलसिला एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि हमें ऐसे चलना है, लाइक ये आप समझ रहे हो, बिल्कुल 0.2x की स्पीड पे हमको वॉक करनी है। वहाँ देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। हमें मिनिमम 60 सेकंड की वॉक करनी थी। सो मैंने सबको देखा, ऑब्जर्व किया। उसके बाद भी जब मैं चली तो मैं तेज़ ही चली। फिर उन्होंने मुझे बोला थोड़ा स्लो चलो। उसके बाद हमें पार्टनर के साथ वॉक करनी है, तो उनके साथ भी मुझे मैच करना था। लाइक दीदी के ही फ्रेंड है, मतलब मेरे भैया। सो उनके साथ मुझे वॉक करना था। देन हमें नीचे वगैरह लेके आए, तो उसके बाद मैंने फिर सबको ऑब्जर्व किया। फिर मैंने वॉक किया और मैंने कोशिश की मैं थोड़ा धीरे चल पाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है, हम नॉर्मली भी चलते हैं तो पैर थोड़ा दूर दूर रख के चलते हैं। जैसे तैसे तो मैंने एक बार और वॉक किया और उसमें मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, क्योंकि एक दिन में इतना तो कुछ नहीं बदल सकता था। फिर मैंने भैया के साथ प्रैक्टिस किया, हमने 1-2 बार उनके साथ वॉक किया। सो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं रहा। लाइक मस्त बेइज्जती कराई है मैंने अपनी। और बेइज्जती भी क्या, सबको नहीं आता था, बट कुछ लोग थे जिनको अच्छी वॉक आती थी, जो कि मेरा फॉर्टे नहीं है, तो मुझे नहीं आता। बट मैंने कोशिश की एंड अपने जोन से काफ़ी ज़्यादा मैं बाहर निकल के मैंने ये काम आज किया है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ खुद से, बट मैं कल ट्राई करूँगी अच्छा करने का। एंड कल हमें जाना है फाइनल, हमारी ड्रेस जो है उसको फाइनल करने के लिए। तो कल मॉर्निंग में मैं दीक्षा दी के साथ वो फाइनल करने जाऊँगी एंड कल वापस से प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। एंड देन परसों आई गेस फाइनल वेन्यू पे, एंड देन 26 को मेरा फाइनल है। तो कल वापस से मुझे लोगों के बीच ये सब एक्सपीरियंस करना है। तो कल का एक्सपीरियंस जानने के लिए इस व्लॉग को आगे तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी हौश पौश था, इसलिए मैं दिमाग शांत करने के लिए ICH गई। थोड़ी देर वहाँ पे बैठी, मैं थोड़ा काम हुई। अभी मैं आराम से चेंज करके अपना फेस वेस वॉश करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। सो मैं आपसे मिलती हूँ कल। बाय। हे गाइस, दिस इज डे 2। इट्स 9:45 इन द मॉर्निंग। आज का कॉल टाइम है 10 बजे का। सो आई एम ऑलरेडी वेयरिंग द सेम टॉप जो मैंने लास्ट व्लॉग में पहना था, क्योंकि अभी क्या करें, जो है वही पहनेंगे। हर व्लॉग के लिए नया नहीं ला सकते। वेयरिंग माई जीन्स, नीचे हील्स डालूंगी मैं। एंड आज की मॉर्निंग काफ़ी बैड नोट पे स्टार्ट हुई है। लाइक कल जब मैं रिटर्न आई तो उसके बाद मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता। मैं वही सोच रही थी कि मैंने इतना ज़्यादा तो वॉक नहीं किया है, या इतना ज़्यादा तो टायरिंग नहीं था। जो मेरे हाथ पैर दर्द करे वो भी एक्सट्रीम लेवल पे, वो पूरी नाइट मुझे बहुत ज़्यादा दर्द किया है। एंड मेरी नींद भी ढंग से नहीं हुई है। दैन मुझे समझ में आया कि आई एम PMSing, क्योंकि मेरी डेट्स काफ़ी पास में हैं। सो आज का जो मॉर्निंग था काफ़ी हैवी नोट पे स्टार्ट हुआ है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे कि कैसा जाता है कैसा नहीं। आई एम होपिंग कि ठीक जाए एंड पीएस नाउ, दैट्स इट। ये मेरी आज की विश है। बट फिलहाल आई एम रेडी एंड अभी जस्ट मैं जा रही हूँ, अपनी गाड़ी वगैरह निकालूंगी एंड देन लेट्स गो। Okay, so here I'm ready for the day 3. Wearing this new blue top. I love the sleeves and my basic black jeans. नीचे heels डालूंगी and I'm ready to go. आज भी 10 बजे जाना है and already 10 बजने वाले हो, मैं घर से निकल वाली हूँ. So I'm super late. Let's go.
अबाउट माई कंडीशन, इट्स 1:30 इन द नाइट। कल हमारा शो है एंड अभी हम रात को 12 बजे जाके दीक्षा दी के घर से लहंगा लेके आए हैं। ज्वेलरी का थोड़ा इशू हुआ है बट हमने उसको कैसे तो फिक्स करने की कोशिश की। लाइक बैक हैंड पे चीज़ें इतनी ज़्यादा हैक्टिक होती हैं, मेरे से ज़्यादा दीक्षा दी की भी हालत ख़राब है क्योंकि वो काफ़ी हासिल कर रहे हैं। बट हम कोशिश करेंगे कल हम अपना बेस्ट दें। एंड वहाँ से रिटर्न आने के बाद मैंने फटाफट मेहंदी लगाई और अभी मैंने इनको छुड़ाया है क्योंकि मेरे को फ्री होके सोना था। लाइक और मैंने अभी ऑयलिंग वगैरह भी कराई क्योंकि मुझे कल हेड वॉश करना है। एंड आई एम सुपर टायर्ड टुडे, लाइक आई एम डेड क्योंकि आई गॉट माई पीरियड्स एंड मुझे बहुत भयंकर क्रैम्प्स हुए हैं। सो नाउ आई एम गोना गो एंड स्लीप। और कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है और हम कोशिश करेंगे हम अपना बेस्ट दें और बस सब कुछ अच्छा हो जाए। दैट्स इट। सो मैं आपको मिलती हूँ कल। गुड नाइट। इट्स 10 और मैं हूँ अभी दीक्षा दी के घर के बाहर वेटिंग फॉर हर। फिर हम निकल रहे हैं। कॉल टाइम 11 बजे का है बट लेट्स सी आज सब कुछ कैसे तो आता है। आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। लेट्स गो। इतना ठीक है। अभी आप जब वो जो कल करा था वो करोगे तो वो बड़ा आएगा अभी। वही अच्छी लग रही है अकेली। ये दोनों आप साथ में ले रहे हो ना इसलिए यहाँ पे वो नहीं आ रही। एक ले लो उसके बाद नीचे से एक लो। ये वाली उठाओ, पता है ये वाली अलग लो। ये वाली अलग ही लो उसके बाद नीचे वाली लो। ये देखो ये वाली जो है ना ये अलग लो और फिर ये अलग लो। हो गया है। सब लोग उठ के चले जाएंगे। ब्राइडल शो को बुलाया, बैंड को बुलाया। निशा निशा आवाज में And you guys, we are ready and
ये मेरी मांग है, ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट, और ये मेरी मांग है, और जो ये मेरे ग्रूम है फॉर द रैम्प, बट मेरी मांग है डिलीवरी। सो मेरी असली ग्रूम ये है। एंड वी आर रेडी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन पे हम कैसे लग रहे हैं। हम कैमरे में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं इट्स 12:30 इन द नाइट। मैं जस्ट घर आई हूँ, मैंने अपना लहंगा चेंज किया और दीदी को दिया। अभी मुझे अपना पूरा हेयर स्टाइल खोलना है, मेकअप पूरा छुड़ाना। सो टायर्ड, बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने अपने जोन से बाहर जाके कुछ किया और बहुत 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 बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। दीक्षा दी की डिटेल्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन करूँगी पोस्ट के नीचे। तो जो भी भोपाल में है, जाके आप उनके सैलून में, लाइक में एकेडमी में, आप उनसे सेटिंग्स ले सकते हो। चाहे वो हेयर्स हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो स्किन हो, आप जो भी कराना चाहते हो तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी, तो सारी डिटेल्स उनकी इंस्टाग्राम पे मेंशन होगी। एंड मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि मेरी मांग भरी हुई है, और जिसने भी पोस्ट देखे होंगे, आपने अभी पहले का वीडियो देखा होगा, तो बट मेरा रिसेप्शन लुक था इसलिए हमने ये वाला लुक रखा। एंड मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, कुछ बोला नहीं क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। बहुत हाइप अप थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन फिर भी हमने अपना बेस्ट किया। बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छी वॉक रही, सबने बहुत तारीफ़ की। या हमारा प्राइज़ नहीं लगा, बट दीदी का ये फर्स्ट टाइम था, उन्होंने ट्राई किया एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर। अगर इफ़ यू वॉचिंग दीक्षा दी, यू डन अ ग्रेट जॉब। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही काम करते रहो। एंड या इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा हैव सबवे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही खाया था। सुबह मॉर्निंग में जब हम 8 बजे गए थे तब हम पोहा खा के गए थे। उसके बाद में हमने पूरे दिन में मैं सिर्फ एक कॉफ़ी पी है, और अभी मैंने सबवे लिया और अभी हम कुछ खाएंगे। मम्मी बताओ आज का लुक आपको मेरा कैसा लगा? कैसी लग रही थी मैं? हाँ, पापा मम्मी नहीं गए थे, उन्होंने वीडियो कॉल वगैरह पे देखा, वीडियोस देखी, फोटो देखी। मेरा फोन ऊपर ही रह गया। मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो कॉल पे है। सामने ही थी, बिल्कुल मेरे सामने ही थी वो। लेकिन रैम बहुत अच्छा हुआ। तो हाँ, दीदी ने मेरे को देखा था ना, तो वो उनको रोना आ गया था। कहती कि उसको ब्राइड बन के देखेंगे तो रोना है। मैंने कहा ऐसे मुझे दीदी को देख के रोना आया था जो दीदी शादी वाली थी। हाँ, तो मैं ब्राइड बन तो सब रोएंगे। चलिए इस व्लॉग को इतने रखते हैं। होप यू एंजॉयड। इफ यू डू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। और काफ़ी फन सा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े आए। मैं अच्छे से अभी डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी फोटोज़, वीडियोस, रील्स जो भी देखनी है, आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके मुझे फॉलो कीजिए एंड देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, खुश रहें। ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय। संग रही हो।